अब देखो ये आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है कि डीसी की कौन सी मूवीज उसके डीसीयू में एग्जिस्ट कर रही हैं और कौन सी मूवीज एज अ सोलो डेवलपमेंट में चल रही हैं, क्योंकि जब 2016 में सुसाइड स्क्वाड आई थी तो आगे चल के कई सारी उम्मीदें थी, मगर ना चाहने वाले भी चेंजेस हुए, जैसे कि अपकमिंग मूवी क्लाउन प्रिंस ऑफ क्राइम एट द टाइम मूवी को डिले करके जिसमें लेटो साहब फीचर होने वाले थे, उसकी जगह डीसी ने जोकर की एक सोलो मूवी लाना पसंद किया, वो भी अपने अलग यूनिवर्स में। साइबॉर्ग की मूवी डिले हो गई, लैंटर्स का कुछ अता पता नहीं, हमें डीसीयू की अपकमिंग विजन वाली जस्टिस लीग का पार्ट 2 कभी देखने को नहीं मिलेगा। बट अभी भी एक उम्मीद है 2022 की फ्लैश पॉइंट मूवी को लेकर कई सारी चीजें हैं डीसीयू में हो सकती हैं और वो सारी चीजें जस्टिफाइबल भी हैं। कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में हमने ये बात देखी भी है, तो लाइव एक्शन में ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं लगता। मगर यहाँ बात सबसे इंपॉर्टेंट बैटमैन की है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली हमें 2022 की फ्लैश में 3 बैट्समैन देखने को मिलेंगे, एक टाइमलाइन के बिगड़ने से पहले, दूसरी टाइमलाइन की गाड़ मारने के बाद, उसके बाद जब सारी कानाकांडी ठीक हो जाएगी तो एक नई रियलिटी एग्जिस्ट करने लगेगी। अब जो भाई हम इतने अखंड डीसी मल्टीवर्स में इतने सारे बैटमैन को देखने वाले हैं या देख रहे हैं, तो सब मूवीज में एक तरह के विलन्स तो नहीं हो सकते, तो इसीलिए आज मैं आपके लिए डीसी मूवीज के मल्टीवर्स के बैटमैन के सारे विलन्स की बातें करूंगा जो कहीं ना कहीं बैटमैन के एनिमी रह चुके हैं या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसी और से नहीं बल्कि अपने जोकर से ही शुरू करते हैं। अब देखो हाँ भाई, सुसाइड स्क्वाड जैसी बहुत बड़ी मल्टी स्टार कास्ट मूवी में जोकर जैसे कैरेक्टर को सिर्फ 6 मिनट मिले और वो 6 मिनट लेटो साहब के जोकर को बहुत ही बुरा रिप्रेजेंट करते हैं। जोकर बहुत ही हैवी कैरेक्टर है, उसे अपने आप को अच्छे तरीके से जाहिर करने के लिए टाइम चाहिए, मगर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सूत्रों के अनुसार लेटो साहब का क्लाउन प्रिंस अब स्नाइडर कट में भी देखने को मिलने वाला है, जो कि बैटमैन का काफी पुराना नेमेसिस रह चुका है। अब जब हम जोकर की बात कर ही लिए हैं तो उसकी हार्ली क्विन की बात कर लेते हैं। इसके बारे में हम अपने सुसाइड स्क्वाड 2016 में ही देख चुके हैं, जहां बैटमैन इसे पकड़ना चाहता था और हार्ली मजे लेना चाहती थी, मगर बैटसी भाई बहुत आदमी सख्त आदमी है, आसानी से पिघलने वालों में से नहीं है। इसके बाद हम अपने डेडशॉट की बात कैसे भूल सकते हैं, द मोस्ट स्किल्ड असैसिन इन डीसीयू टिल डेट। डेडशॉट तो भाई नफरत करेगा ही बैटमैन से, उसने उसको उसकी बेटी से अलग करवा दिया, उसे जेल भिजवा दिया और वहां भी उसकी जिंदगी कोई परियों का देश नहीं था। मूवी में दोनों डेडशॉट और बैटमैन एक दूसरे से लड़ते हैं, मगर एक सर्टेन कैपेसिटी तक बैटमैन पूरी तैयारी से आया था, मगर डेडशॉट नहीं था। मे बी हो सकता है कि इन डिस्टेंट फ्यूचर हमें दोनों आमने सामने दिखे, मगर अभी तो सिर्फ हम उम्मीद ही कर सकते हैं। उसके बाद अपने बहुत ही खूबसूरत नालों के शहंशाह किलर क्रॉक आते हैं। हमने लाइव एक्शन में दोनों को आमने सामने तो नहीं देखा है, बट इन वीडियो गेम्स, एनिमेटेड सीरीज और कॉमिक्स में दोनों एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन रह चुके हैं। अब अगर ये डीसीयू में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये कोई ना कहने वाली चीज नहीं है कि बैटमैन की नजर इस पे नहीं होगी। इसके बाद आता है अपना जस्टिस लीग का डेथस्ट्रोक। 2017 की जस्टिस लीग का पोस्ट क्रेडिट सीन किसी भी कहानी को कहीं भी लीड करता नहीं दिखता। अब भले ही इस पोस्ट क्रेडिट सीन में लेक्स लूथर और डेथस्ट्रोक भी थे, मगर इन फ्यूचर इस पोस्ट क्रेडिट सीन का अभी तक कुछ मतलब नहीं बना है। अब भाई अगर आपको बैटमैन और डेथस्ट्रोक की एक अच्छी खासी फाइट देखने की इच्छा है, मतलब कि तबीयत खुश हो जाए, तो आप बैटमैन आर्कम ओरिजिन्स का ये कट सीन देख सकते हैं, मजा आ जाएगा। और ये भी बात कंफर्म हो चुकी है कि स्नाइडर कट में भी डेथस्ट्रोक एग्जिस्ट कर रहा है और ये एक बुरा आदमी है और बुरे लोगों से बैटमैन को नफरत है। और ठीक इसी के साथ अब हम अपने लेक्स लूथर की बात कर लेते हैं। अब लेक्स लूथर की बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बैटमैन एज वेल एज ब्रूस वेन का एनिमी, विलन और कॉम्पिटिटर है। अब वो चाहे कॉम्बैट की बात कर लो या पैसे और पावर में, दोनों के बीच में हर तरफ से लड़ाइयां चलती रहती हैं, चाहे वो रात हो या दिन। अब ये भी बात सही है कि दोनों एक दूसरे के काम में एक दूसरे की हेल्प कर चुके हैं, मगर लेक्स के इरादे सही ना होने के कारण और उसकी हमेशा ईगो और पावर के भूख के कारण उसकी पसंद ही उसे बुरा बनाती है, और जो कि बैटमैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब देखो इसके बाद आता है अपना रिडलर। रॉबर्ट पैटिसन वाले बैटमैन में तो रिडलर एग्जिस्ट कर ही रहा है, और ठीक उसी के साथ साथ डॉन ऑफ जस्टिस में भी रिडलर का ईस्टर एग हमें देखने को मिलता है, द इनफेमस क्वेश्चन मार्क, जो कि रिडलर का सिग्नेचर है। अब देखो बस बात फंस रही है पैटिसन वाले बैटमैन की, अब क्या वो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का पार्ट है कि नहीं। अब ऑनेस्टली बोलूं तो ना मेरे को पता है, ना तुमको पता है, ना उस चूतिए न्यूज राइटर को पता है जो पैटिसन कंफर्म इन डीसीयू लिख रहा है। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, फ्लैश पॉइंट की कहानियों को अगर ध्यान दें तो काफी चांसेस है। पहले तो एक पॉइंट पे बेन एफ्लेक ने भी ऑफिशियली वीडियो पे कह दिया था कि अब वो बैटमैन प्ले नहीं करेंगे, बट अभी फ्लैश पॉइंट में कर रहे हैं ना, तो ऑनेस्टली कोई कंफर्म बात नहीं कह सकता कि कंपनी कब क्या कर दे, अनटिल अनलेस जब कोई कंफर्म न्यूज ना हमें मिले। तो अब अगर मैं पैटिसन को मान के चलूं तो उसकी सोलो मूवी में ही आधा दर्जन भर से भी ज्यादा विलन्स है जिनकी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टेबिलिटी बनती है, चाहे तुम रिडलर की बात कर लो, कैटवुमन, पेंगुइन, कार्मिन फैल्कन। उसके बाद ये भी बात है कि बैटमैन आर्कम जाएगा और वहां भी उसके कुछ चाहने वाले उसे मिलेंगे। इसके अलावा ये सारी बातें भी हैं कि फिल्म अभी भी अंडर फिल्मिंग है और पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है, तो काफी कुछ हमें देखने को मिल सकता है अभी भी। इन सब बातों के अलावा कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी कर लेते हैं। अब हरामी है तो क्या हुआ, मगर इज्जत तो सबको देनी चाहिए। आते हैं अपने ब्लैक मास्क, विक्टर ज़ैस, पोल्का डॉट मैन, रैट कैचर, वीजल, डूम्सडे एंड मोस्ट प्रोबेबली सुपरमैन।
अब हाँ, वीजल ट्रेडिशनली बैटमैन का तो विलन है नहीं, बल्कि आगे चल के कॉमिक्स में डेमियन वेन का विलन बनता है, बट डेमियन वेन तो अभी है नहीं, और रोकेगा कौन? बैटमैन। तो अभी जो है बस यही है। अब अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ विलन्स, आर्क एनिमीज और नेमेसिस के बारे में छोड़ दिया तो जो बैटमैन के डीसीयू में एग्जिस्ट करते हैं, तो कमेंट्स में मुझे उसके बारे में जरूर बताइए। और ये भी बात सही है कि बैटमैन को अपने बाप एल्फ्रेड को छोड़ के किसी पे भी भरोसा नहीं है, उसे लिटरली अपने आप तक पे भरोसा नहीं है। और अगर हम इस नजर से देखें तो उसके तो एनिमी सब हुए। खैर, इसकी इमेज, पर्सनैलिटी और बिलीफ सिस्टम की बातें हम किसी और वीडियो में करेंगे। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।